अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नातिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई। ANF की जानिब से लाहौर पुलिस को फराहम करदा 6 गाड़ियां खड़ी खड़ी जंग आलूद हो गईं। नौजवानों को बेरहरवी से बचाने के लिए दफातर और तालीमी इदारों के औकात के दौरान पार्क में दाखिले पर पाबंदी, जबकि पार्क के औकात कार में भी 1 घंटा कमी कर दी गई। PHA ने जदीद खतूत पर शहर की अहम शाहराहों पर चीन से दरामद किए गए खूबसूरत प्लांटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब सड़कों और पार्कों से मलबा हटाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। गालिब मार्केट में मोमबत्ती के गोदाम में आतिशज़दगी, 3 मंजिला इमारत की बलाई छत गिर गई। BCO का कहना है कि गैर कानूनी गोदाम बनाने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में डेंगू के मजीद 9 केसेस की तस्दीक। रवां सीजन में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 164 हो गई। उधर सफाई के नाक़िस इंतजाम पर एडमिनिस्ट्रेटर उमर हस्पताल की गिरफ्तारी, मुआफी पर रिहाई मिल गई। ठोकर न्याज बेग मॉडल बाजार में 144 अफराद को कुरानंदाजी के जरिए स्टॉल्स अलॉट कर दिए गए। उधर सैफुल मलूक खोखर की रायवेंड रोड पर वाक़िआ हाउसिंग सोसाइटीज में तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। जनरल अस्पताल में पानी के 4 रोज़ा बहरान के बाद हुकूमत जाग गई। ट्यूबवेल की अपग्रेडेशन के लिए 32 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स फ्राहम करने वाली 3M कंपनी में डेड लॉक खत्म, 1 लाख नंबर प्लेट्स फ्राहम कर दी गई। लाइफ टाइम टोकन टैक्स की वसूली के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नेशनल बैंक की 30 ब्रांचेस सुबह खुली रहेंगी। ज्वेलरी सेट के वजन में रद्दोबदल पर सारिफ अदालत का अकबर ज्वेलर्स डाबी रोड के मालिक को 50,000 रुपए हर्जाना और सेट की कीमत दरखास्त गुजार को अदा करने का हुक्म। सीनियर इंजीनियर एहसान इलाही को चीफ एग्जीक्यूटिव लिस्ट को लगाने का फैसला, तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीर गंजाना का कैंप जेल का दौरा, मामूली जुराइम में मुलविस 49 कैदियों की रिहाई का हुक्म। पंजाब बार काउंसिल में पाक भारत वकला का सेमिनार, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल ने भारतीय वकला में शील्ड तकसीम की। सेहतमंद दिल के लिए सादा ग़िज़ा और वर्जिश जरूरी। यौम कल्ब की मुनासबत से अलहमरा हॉल में हार्ट डे सेमिनार, जबकि शरीफ मेडिकल सिटी और डेंटल कॉलेज के जरिए तमाम वॉक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 अफराद के कातिल को 2 बार सजाए मौत, बाप और भाई को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली शारिक कमाल की अजीजा आमना मलिक की फरियाल तालपुर से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पाकवानपुरा में FR के नायब सदर इफ्तिखार चौधरी के बेटे फयाज इफ्तिखार की दावत वलीमा, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास, एहसन बशीर एप्टमा के मरकजी, शहजाद अली खान पंजाब के चेयरमैन मुंतखब, उधर लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत के 9 मुंतखब अहदेदारों ने चार्ज संभाल लिया। रुकन सूबाई असेंबली सीमल कामरान के वालिद वहीद अहमद की रस्म कुल अदा कर दी गई, जबकि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही की MPS सीमल कामरान से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। जिला इंतजामिया ने अल-फलाह थिएटर को फहश बैनर्स और साइन बोर्ड आवेजा करने पर सरबा मुहर कर दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इंटर कॉलेजिएट स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। उधर आमिर 11 ने सदीक मोटर्स को चैलेंज क्रिकेट मैच में शिकस्त दे दी। और PC होटल में 2 रोज़ा समर सेल मेला, पहले रोज खवातीन की गहरी दिलचस्पी, दिल खोल कर खरीदारी की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से लाहौर पुलिस को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फराहम करदा 6 गाड़ियां खड़ी जंग आलूद होने लगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से लाहौर पुलिस को 6 गाड़ियां दी गई थी, जिन्हें सीसीपीओ ने शहर के 6 डिविजन के एसपीज को दे दिया था ताकि वो मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्हें इस्तेमाल में ला सकें। गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा भी मुख्तस किया गया और ड्राइवर्स भी दिए गए, लेकिन शहर के तमाम डिविजन के एसपीज इन गाड़ियों को इस्तेमाल में ना लाने की वजह से वो दफातर में खड़ी खड़ी जंग आलूद होने लगी। इधर गफलत का ये आलम है कि किसी को भी लाखों रुपए मालियत की इन गाड़ियों पर कपड़ा तक मारने की तौफीक नहीं है। दूसरी तरफ इन गाड़ियों के लिए मुख्तस पेट्रोल पुलिस एहलकारों की गाड़ियों में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि पुलिस अफसरान ने तरदीद करते हुए कहा कि इन गाड़ियों को बाकायदगी से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौजवानों और बच्चों को बेराहरवी से बचाने के लिए पीएचए ने पार्क में दफ्तरी औकात कार के दौरान उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जबकि पार्कों के औकात कार में 1 घंटे की कमी भी कर दी गई है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने मौसम में तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए पार्कों के औकात कार में रद्दोबदल करते हुए 1 घंटे की कमी कर दी है। पीएचए के पार्क्स नमाज फजर से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। हुक्काम ने बाग चिन्हा, जिलानी पार्क, इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान समेत पीएचए के जरिए इंतजाम चलने वाले तमाम पार्कों की इंतजामिया को हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नौजवान अकेले या जोड़ों की सूरत में दफ्तरी औकात के दौरान पार्क्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पीएचए ने जदीद खतूत पर शहर की अहम शाहराहों पर चीन से दरामद किए गए खूबसूरत प्लांटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं दुरे नयाब अपनी इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर की अहम शाहराहों के 10 मकामात पर प्लांटर्स नस्ब करने का काम शुरू कर रखा है। प्लांटर्स चीन से दरामद किए गए हैं, जिस पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए लागत आई है, जिन्हें स्तून और बड़े गोले के इश्काल में नस्ब किया जा रहा है। प्लांटर्स की डिजाइनिंग मारूफ आर्किटेक्ट रिजवान बेग ने की है, जबकि तनसीब पीएचए का हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट कर रहा है। डायरेक्टर जनरल पीएचए मोहम्मद महमूद का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए जदीद हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जो लाहौरियों को पसंद आएगी। बिल्कुल एक नया हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें वर्टिकल फ्लोरिकल्चर है और साथ हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह ये डिजाइन ऐसे होंगे कि पूरे लाहौर को बहुत पसंद आएंगे। प्लांटर्स की अहम शाहराहों में तनसीब के साथ साथ इनमें पौधों की नशोनुमा का भी कामयाब तजर्बा किया गया है। पीएचए की नर्सरी में मंसूबे के इंचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अब्दुल्ला चीमा का कहना है कि प्लांटर्स की तनसीब से शहरियों को बागात से हटकर सड़कों पर भी दिलकश मनाजिर देखने को मिलेंगे। हमने कुछ प्लांटर्स जो 3 किस्म के हैं हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। इसमें हम बैक वक्त कई किस्म के फूल और कई किस्म के पौधे लगा सकते हैं, जो आज से पहले इस तरह के प्लांटर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगाए गए। पीएचए ने इब्तदाई तौर पर माल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, बिलमुकाबिल सदीक ट्रेड सेंटर के अहम मकामात पर प्लांटर्स लगाकर लाइटें नस्ब कर दी हैं, जिसमें खूबसूरत कीमती पौधे लगाए जाएंगे। पीएचए ने लाहौर शहर की खूबसूरती के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लांटर की तनसीब से जहां शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, वहीं बागबानी के शोबे में भी नई जिद्दत के साथ तब्दीली लाई जा सकेगी। कैमरामैन जामीन अब्बास के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक का कहना है कि शहर की सड़कों, ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों से मलबा हटाने और बाउंड्री वॉल की मुरम्मत के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो 2 रोज में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगी। कमिश्नर कैंप ऑफिस मुस्लिम टाउन फिरोजपुर रोड पर कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत महकमा पीएचए की कारकर्दगी, शहर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों से मलबा हटाने पर इजलास हुआ। इजलास में डीजी पीएचए मोहम्मद महमूद अहमद, एमडी वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला, पीएचए वासा, CNWLD और ज़िले इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहर की अहम शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों से मलबा हटाने के लिए तश्कील दी गई टीमें पार्कों की बाउंड्री वॉल और ग्रीन बेल्ट्स के करोड़ स्टोन्स की तामीर और बहाली का काम भी करेंगी। उन्होंने पीएचए अफसरान को हिदायत की शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए फूलदार पौधे लगाए जाएं। जवाद रफीक मलिक ने एमडी वासा को शहर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत की। डीजी पीएचए मोहम्मद महमूद ने अफसरान को बताया कि पीएचए शहर की अहम शाहराहों पर आम, जामुन, लीमू और शहतूत के सैकड़ों दरख्त लगा रही है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वो खुद 2 रोज बाद तश्कील दी गई टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। न्याज बेग पर वाक़ नए मॉडल बाजार में 144 अफराद को कुरानंदाजी के जरिए स्टॉल्स अलॉट कर दिए गए हैं।
स्टॉल्स होल्डर्स के लिए कुरानंदाजी के मौके पर चेयरमैन मॉडल बाजार MNA मलिक अफजल खोखर, रुकन पंजाब असेंबली सैफुल मलूक खोखर, ADC जी मुसरत जबी, AC रायवर नादिया साकिब, सलीम खान, राशिद सदीक, मियां इमरान, मलिक अमजद समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मलिक अफजल खोखर ने कहा कि हुकूमत पंजाब आम आदमी के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशा है, जिसके लिए मॉडल बाजार बनाकर आवाम उन्नास को सस्ती और म्यारी अशिया फराहम की जा रही हैं। रुकन पंजाब असेंबली सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर आम आदमी की आसाइश के लिए ऐसे मकामात पर मॉडल बाजार बनाए जा रहे हैं जहां पर मुतवस्सित तबके के लोग भी खरीदारी कर सकेंगे। जनरल अस्पताल में पानी के 4 रोज़ा बहरान के बाद हुकूमत जाग गई। ट्यूबवेल के अपग्रेडेशन के लिए 32 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। जनरल अस्पताल में 9 माह कबल ट्यूबवेल के अपग्रेडेशन के लिए 32,37,000 रुपए की स्कीम मंजूर की गई, लेकिन फंड्स फ्राहम नहीं किए गए थे। 4 रोज कबल अस्पताल के दोनों पुराने ट्यूबवेल बंद हो गए, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। 4 रोज बाद ट्यूबवेल ठीक कर दिए गए, जबकि 1.5 बरस कबल नकारा करार दी गई पानी की टैंकी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी वक्त नाखुशगवार हादसे का बाइस बन सकती है। ट्यूबवेल की इस्तेदाद कार कम होने की वजह से नई तामीर होने वाली टैंकी को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। पंजाब हुकूमत ने 9 माह की ताखीर से अस्पताल में पानी की सूरत हाल का नोटिस दे लिया और ट्यूबवेल की अपग्रेडेशन करके 150 हॉर्स पावर की मोटरें नस्ब करने के लिए 32,27,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। ये काम महकमा मुवासिलात और तामीरात को सौंपा गया है। खाली मार्केट के रिहायशी इलाके में कायम मोमबत्ती के गोदाम में आग लगने से लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसतर हो गया। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वसीम रियाज की रिपोर्ट। गालिब मार्केट के रिहायशी इलाके में मोमबत्ती के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते 3 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत के बाइस बलाई मंजिल की छत गिर गई। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा मकान पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। रेस्क्यू एहलकारों ने आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। घर में मौजूद अफराद को बरवक्त बाहर निकालने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चाइना से ये मोमबत्ती इम्पोर्ट करते हैं और ये इस तरह के सप्लाई इनकी पूरे लाहौर में चलती है, तो जो माल बसा वक्त बच जाता है तो ऊपर छोटा सा कमरा वहाँ स्टैक रख लेते हैं। दोपहर के वक्त कोई मुलाजमा ऊपर गई काम के सिलसिले में, तो उससे कहीं गलती से आग लगी है मोमबत्ती, ज़ाहिर है मोम है, वो फिर आग फ्लेयर अप हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़िलाई इंतजामिया और पुलिस के अफसरान भी मौका पर पहुँच गए। DCO नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक मोमबत्ती के गोदाम का रिहायशी इलाके में कायम होना गैर कानूनी है। इन्होंने बताया कि मुतासरा मकान को सील कर दिया जाएगा और मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि शहर में मौजूद ऐसी तमाम फैक्ट्रियों और गोदामों को भी जल्द सील कर दिया जाएगा। अब तक 7,000 इस तरह की यूनिट्स जो कि हम रिकॉर्ड पे लेकर आ चुके हैं और हमें कुछ 4-5 दिन और लगेंगे ये तमाम सर्वे करने। फेज़ 2 में जो है हम इंशाल्लाह कैंपेन चलाएंगे ऐसे तमाम यूनिट्स के खिलाफ जो कि बेसिक सेफ्टी पैरामीटर्स जो है वो मीट नहीं करते। गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान आग की भेंट चढ़ गया। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ज़िलाई इंतजामिया ऐसी फैक्ट्रियों और गोदामों को ख़त्म करने में कामयाब होती है या नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहजाद खान के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। चिड़ियाघर में मौजूद शेरों की खुराक से मुतालिक जू मेंटेनेंस कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू होने के बाद शेर वाकई शेर दिखने लग गए हैं। एमन ताहिर की रिपोर्ट। चिड़ियाघर के रोज बरोज लागिर होते शेरों को जू मेंटेनेंस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में खुराक देने का अमल जारी है, जिसके बाद जंगल के ये बादशाह अब तंदुरुस्त होते जा रहे हैं और अब उनकी पहले जैसी फुर्तियां भी शायकीन को महसूस कर रही हैं। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक शेरों की खुराक में 1 दिन खरगोश या मुर्गी का गोश्त, 4 दिन बड़ा गोश्त जबकि 2 दिन खुराक ना देना शामिल है। चिड़ियाघर के वेटरनरी माहिरीन के मुताबिक तब्दील शुदा डाइट प्लान से शेर अब तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। लेकिन ये भी ये है कि अभी अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो हमारे एनिमल्स जो हैं अब पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, दे हैव बिकम मोर एजाइल, अब उनमें अलर्टनेस कुछ ज़्यादा हो गई है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर शफकत अली के मुताबिक शेरों को खुराक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब शेरों के साथ साथ दीगर जानवरों की खुराक को भी साइंसी तहकीक के मुताबिक तैयार किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, हम एक स्पीशीज़ के लिए ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो ऑलरेडी हमारा जो डाइट प्लान था उसको रिव्यू किया जाए तमाम जानवरों के लिए, और जहाँ भी कहीं हमें महसूस हो कि यहाँ पे हम कोई बैलेंस डाइट के हवाले से हम कोई कोताही कर रहे हैं तो उसको जो है ना रेक्टिफाई किया जाए। वेटनरी माहिरीन ने जंगली जानवरों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए साइंसी तहकीक के मुताबिक मुतवाज़िन खुराक मुहैया करने के इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42।
शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मजीद 9 अफराद में वायरस की तशखीस के बाद मुसद्दका केसेस की मजमूई तादाद 164 हो गई। डेंगू वायरस शहर में बददस्तूर पंजे गाड़े हुए हैं। जिन्ना उर्मी अस्पताल में 3 गवर्नमेंट एडमिट अस्पताल, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट और चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू बुखार का एक और मरीज जेर इलाज है। 24 साल नसीम बीबी, 50 साल फारीना बीबी और 12 साल फैसल अली डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बाद जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज हैं। 15 साल अरीबा, 17 साल अली हैदर और 25 साल अदील के डेंगू वायरस का शिकार होने की मीहू अस्पताल में तस्दीक की गई है। चिल्ड्रन अस्पताल में 6 साल मोइन, सैद मिठा अस्पताल में 35 साल उस्मान, जबकि नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में 40 साल मोहम्मद आरिफ भी डेंगू बुखार में मुब्तला पाए गए हैं। रवां सीजन में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 164 हो गई है। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफीक और DCO नूरुल अमीन मेंगल ने डेंगू के खिलाफ इक़दामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों का दौरा किया। नाकिस इंतजामात पर उमर हॉस्पिटल जेल रोड के एडमिनिस्ट्रेटर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तफसीलात बता रहे हैं अकमल सोमरू अपनी इस रिपोर्ट में। शहर भर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में डेंगू लार्वा तल्फ करने का दिन मनाया गया। DCO नूरुल अमीन मेंगल और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक ने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। नूरुल अमीन मेंगल ने नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट का भी दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से सफाई इंतजामात बारे पूछा। DCO ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का भी दौरा किया और सफाई के बेहतरीन इकदामात को सराहा। नूरुल अमीन मेंगल ने बंद रोड पर मियां मुंशी अस्पताल और जेल रोड पर वाक़ई उमर अस्पताल का भी दौरा किया। DCO ने उमर अस्पताल की छत पर पड़े काट कबाड़ पर भरमी का इजहार किया। उन्होंने सफाई के नाकिस इंतजामात पर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुदस्सर खोकर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। बादजा सफाई के इंतजामात बेहतर करने की यकीन दहानी पर हुक्म वापस ले लिया। जो आज हमने देखा है कि सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें हालात बहुत बेहतर हैं और उसमें सफाई भी है, उसमें अवेयरनेस भी है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, स्पेशली यहाँ पे देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस कि अगर बारिशें हों तो फिर वी हैव लार्वा एंड वी हैव। सरकारी और निजी अस्पतालों के दौरे के दौरान EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, DOH1 डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर, डेंगू कंसल्टेंट डॉक्टर सजाद हैदर डार, एंटी डेंगू स्क्वाड और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक भी मौजूद थे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अगले 25 दिन डेंगू के हवाले से इंतहाई अहम हैं। क्योंकि 30 अक्टूबर जो है ये एक अहम दिन है। इस हवाले से अहम दिन है कि टेम्परेचर उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो अगला जो पूरा एक महीना हम अपनी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। अल्लाह पाक का एहसान है कि पिछले साल का और इस साल का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो खुदा ताला का बहुत शुक्र है। हुकूमत की जानिब से सरकारी और निजी अस्पतालों को भी डेंगू से महफूज बनाने के लिए फोगर मशीनें देने का ऐलान किया गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने 522 साइंस एजुकेटर्स में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लेटर तकसीम किए। टाउन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में DOW लाहौर कैंट नजमा रियाज, नाइला शकील और दीगर खवातीन असातिज़ा भी मौजूद थी। DCO ने ग्रेड 9, 14 और 16 के 522 साइंस ग्रेजुएट्स को कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिए। DCO ने कहा कि असातिज़ा मेहनत और लगन से काम करें और मुस्तकबिल के मामार को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने पर खसूसी तवज्जो दें। इस मौके पर लाहौर के 9 डिप्टी DOs और 6 DOs को तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने MPA सीमल कामरान के वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन और नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही BCSR कॉलोनी में सीमल कामरान की रिहाइश गाह पर गए और उनसे इनके वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। उन्होंने सीमल कामरान को सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि वो इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का 56वां सालाना इजलास आम मुनक़िद हुआ, जिसमें एहसन बशीर को एप्टमा का मरकजी चेयरमैन जबकि शहजाद अली खान को पंजाब का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं हसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। रॉयल पाम में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का 56वां सालाना इजलास आम मुनक़िद हुआ, जिसमें एहसन बशीर, शहजाद अली खान, महमूद एहसान, SM इमरान, अब्दुल रहीम नासिर, विसाल मन्नू, शाहिद फराज, सेठ अकबर, इमरान दाऊद, शाहिद मजहर, सैयद अली एहसान, नवीद गुलजार, मियां मोहम्मद आसिफ, इमरान असलम, आमिर शेख और किरण चौधरी समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। इजलास में साल 2011-12 के खाताजात को मंजूर किया गया, जबकि एहसन बशीर ने एप्टमा के मरकजी चेयरमैन और विसाल मन्नू ने मरकजी वाइस चेयरमैन के ओहदे भी संभाल लिए।
اجلاس میں شہزاد علی خان کو چیئرمین ایپٹما پنجاب، محمود احسان کو سینئر وائس چیئرمین پنجاب، ایس ایم عمران کو وائس چیئرمین پنجاب اور عبد الرحیم ناصر کو خزانچی منتخب کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایپٹما کے نو منتخب چیئرمین احسن بشیر نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مسائل کا سامنا ہے اور نو منتخب ممبران انڈسٹری کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کسی سیکٹر کو پاکستان میں، پنجاب میں کسی سیکٹر کو 5 دن گیس نہیں مل رہی۔ اٹ از اونلی ڈیو ٹو ایپٹماز ایفرٹ کہ انڈسٹری کو 5 دن گیس مل رہی ہے۔ ایپٹما پنجاب کے نو منتخب چیئرمین شہزاد علی خان نے کہا کہ توانائی بحران کے حل کے لیے ہر فورم پر بات کریں گے۔ Will fully assure the new central chairman that we will work with him in complete harmony for the common good of the industry. ایپٹما کے سبکدوش ہونے والے مرکزی چیئرمین محسن عزیز سمیت کراچی اور خیبر پختونخوا کے ممبران نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ کیمرامین واجد علی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں، یہ آپ کو دکھائیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے چوتھے مرحلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 30 سے شروع ہونے والے مرحلے میں ضلع کی سطح پر مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ 1 اکتوبر بروز پیر سے شروع ہونے والے پنجاب یوتھ فیسٹیول کے چوتھے مرحلے میں شرکت کے لیے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے رجسٹریشن کرانا شروع کر دی ہے۔ اس مرحلے میں نوجوانوں کی ریکارڈ شرکت متوقع ہے، جو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر نہ صرف گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کا نام بھی عالمی سطح پر بلند کرنے کے خواہاں ہیں۔ چوتھے مرحلے کے دوران 14 سیکٹرز میں 147 مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس دوران تعلیمی شعبے کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک ایونٹس اور خواتین کے مابین بھی دلچسپ مقابلے ہوں گے۔ 26 اگست 2012 سے شروع ہونے والے اس فیسٹیول میں اب تک لاکھوں نوجوانوں کی شرکت نے ایونٹ کو یادگار بنا دیا ہے۔ انڈر 19 کرکٹ پریکٹس میچ میں لاہور شالیمار نے ڈراوی کو 52 رن سے شکست دے دی۔ نیو اتفاق کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں لاہور شالیمار نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 238 رنز بنائے۔ فرحان نصر نے 47، ایاز الرحمان نے 45 اور دانیال زاہد نے 44 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ مد مقابل ٹیم کی جانب سے محمد علی 3، کامران شوکت اور ذیشان مغل 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں لاہور راوی کی پوری ٹیم 186 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ محمد اسد 34 اور گل خان 26 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے کامران افضل نے 4، اسفن بہران نے 3 جبکہ دانیال زاہد نے 2 بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انٹر کالجیٹ لاہور بورڈ سوئمنگ چیمپئن شپ پنجاب گروپ آف کالجز نے جیت لی۔ ایف سی کالج میں ہونے والے سوئمنگ چیمپئن شپ میں 7 کالجز کے 100 سے زائد طلبہ نے حصہ لیا۔ پنجاب گروپ آف کالجز نے 13 گولڈ اور 11 سلور میڈل جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سپیریئر کالج 1 اور ایف سی کالج 1 سلور اور 5 کانسی کے تمغے جیت کر مشترکہ طور پر رنر اپ قرار پائے، جبکہ ڈیفنس ڈگری کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصیر احمد گجانہ نے کیمپ جیل کے دورے کے دوران معمولی جرائم میں بند 49 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصیر احمد گنجانہ نے 4 ماتحت ججز کے ہمراہ کیمپ جیل کا دورہ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اعجاز اصغر نے انہیں جیل کی مختلف بیرکوں اور ہسپتالوں کا دورہ کرایا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف قیدیوں کی شکایات بھی سنی اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے قیدی مریضوں کو ہسپتال میں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ سیشن جج نے معمولی جرائم میں بند 49 قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل محمد احمد کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا ریکارڈ مکمل کر کے رہا کر دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل میں پاک بھارت وکلاء کے خطے میں کردار کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے بھارتی وکلاء میں شیلڈز تقسیم کی۔ تقریب کا احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ملک اشرف کی یہ رپورٹ۔ پنجاب بار کونسل کی دعوت پر واگا بارڈرز کے راستے لاہور آنے والے 108 رکنی بھارتی وکلاء کے وفد کی قیادت آل انڈیا بار ایسوسی ایشن کے چیئرمین ادیش اگروال کر رہے ہیں۔ سیمینار میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس فرح عرفان خان، جسٹس شیخ نجم الحسن، جسٹس سید افتخار حسین شاہ سمیت دیگر ججز نے شرکت کی۔ وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے کہا کہ باہمی احترام سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ Whether as lawyers or as judges,
is respect. We extend to each other respect, and we also extend by that means the embrace of the law to the people whose rights we are defending. सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन आदेश अग्रवाल ने कहा कि बहमी तल्लुकात की मजबूती से ही दोनों ममालिक के मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। एडवोकेट जनरल हरियाणा प्रताप सिंह का कहना था कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की सरहदों का एहतराम करते हुए अच्छे हमसायों की तरह मिलजुल कर रहना होगा। वकीलों का, जजों का, लॉ टीचर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का एक ज़्यादा रोल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को और बेटर बनाने का। पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ी खुशी की बात है, आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको मजबूत करने के लिए अदालतों का बहुत अहम रोल है और उन अदालतों को भी स्वतंत्रता मिली है। पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने कहा कि दोनों ममालिक की सरहदें अलग जरूर हैं, मगर वकला किरदार अदा करें तो दूरियां कुर्बत में बदल सकती हैं। दोनों मुल्कों के जो वकला की ये कोशिश है कि एक दूसरों के करीब आने के लिए, मोहब्बतें कायम करने के लिए, दूरियां ख़त्म करने के लिए ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। सेमिनार के आखिर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमरता बंदयाल ने वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना के हमरा भारतीय वकला में शील्ड तकसीम की। पाकिस्तान और भारत के वकला ने इतफाक किया है कि दोनों ममालिक में वफूद के तबादलों से न सिर्फ दो तरफा तल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि मिल बैठ कर दरीना मसाइल का हल भी तलाश किया जा सकता है। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ खोकर, सिटी 42 पंजाब बार कौंसिल। LDA ने वाबडा टाउन हाउसिंग स्कीम में 2 केनाल अराजी पर गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तामीर स्मॉल इंडस्ट्री और 4 दुकानें मिसमार कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग ने वाबडा टाउन गोल चक्कर में प्लॉट नंबर 25P4 पर ज़ेर तामीर स्मॉल इंडस्ट्री को मिसमार कर दिया। LDA ने अवैसिया कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट पर बगैर नक्शा बनाई जाने वाली 4 दुकानें भी गिरा दी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर LDA अजहर अली ने इन्फोर्समेंट अमले और पुलिस के हमरा की। LDA के मुताबिक कार्रवाई वाबडा टाउन में गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल होने पर की गई, जबकि मालिकान को 1 रोज़ कबल नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। रुकन पंजाब असेंबली सैफुल मलूक खोखर ने कहा है कि खियाबान कायद से मेलाद चौक जबकि एचिसन सोसाइटी से अयूब चौक जौहर टाउन तक सीवरेज का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। PCS साइंस सोसाइटी जौहर टाउन में रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल खोखर, रुकन पंजाब असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर की ज़ेर सदारत रायवन रोड पर वाक़े कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का इजलास हुआ, जिसमें इत्तफाक टाउन, आमिना पार्क, अहमद हाउसिंग स्कीम समेत दीगर रिहायशी सोसाइटीज़ के अहदेदारान शामिल थे। एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ पंजाब के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि रायवन रोड पर वाक़े हाउसिंग सोसाइटीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स फ्राहम करने वाली 3M कंपनी में डेडलॉक खत्म हो गया। अरसा दराज से इल्तवा का शिकार 2.5 लाख नंबर प्लेट्स में से 1 लाख नंबर प्लेट्स फ्राहम कर दी गई। 2006 में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब और 3M कंपनी के माबैन कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का मुआहदा हुआ, लेकिन 28 फरवरी 2011 में 2.5 लाख नंबर प्लेट्स की फ्राहमी में ताखीर पर मुआहदा खत्म कर दिया गया। इस दौरान हजारों गाड़ियों और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई, लेकिन इनके मालिकान को नई नंबर प्लेट्स ना मिल सकी। अब 3M कंपनी और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के माबैन जारी तनाज़ा खत्म हो गया है और कंपनी की जानिब से 1 लाख कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स फ्राहम कर दी गई हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस में दिन भर गोशवारे दाखिल कराने वाले टैक्स दाहिंदेगान का रश लगा रहा। FPR के अफसरान टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए रात 8 बजे तक दफातर में मौजूद रहेंगे। RTO 1 और 2 के अफसरान हफ्तावार छुट्टी मनसूख होने की वजह से टैक्स गुजारों की सहूलत के पेश नज़र दफातर में मौजूद रहे। इनकम टैक्स हुक्काम का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए टैक्स सहूलियाती मराकज़ पर भी गोशवारे वसूल किए जा रहे हैं। टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद ने रीजनल टैक्स ऑफिस पहुंचकर अपना गोशवारा दाखिल कराया। AC हेडक्वार्टर कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर का कहना था कि टैक्स गुजारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जा रही है। उनका कहना था कि अगर किसी भी टैक्स गुजार को अपना गोशवारा दाखिल कराने में मुश्किल पेश आए तो इनसे राबता कर सकता है। रुकन सूबाई असेंबली सीमल कामरान के वालिद वहीद अहमद की रस्म कुल अदा कर दी गई।
मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली रुकन सूबाई असेंबली सीमल कामरान की PCSIR सोसाइटी में वाक़ रिहाइशगाह पर अदा किए जाने वाली रस्म कुल में बेगम चौधरी परवेज़ इलाही, रुकन सूबाई असेंबली समीना खावर हयात, डॉक्टर फायजा असगर, मुस्लिम लीग काफ रहनुमा मियाँ अनवर खावर हयात, नईम अहमद, दबीर शाह और राजा अजहर समेत मुस्लिम लीगी रहनुमा और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल खान, रुकन कौमी असेंबली मलिक अफजल खोखर, अरकान सूबाई असेंबली मियाँ अता मोहम्मद मोनिका, सैफुल मलूक खोखर, डॉक्टर सामिया अमजद, माजिदा जैदी और खतीजा उमर ने सीमल कामरान से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन एक्सपो के दूसरे रोज मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात के दरमियान कुकिंग के मुकाबले करवाए गए। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल का कहना है कि पोल्ट्री एसोसिएशन मयार को मजीद बेहतर बनाने और आवाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करे। एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में होने वाली पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन एक्सपो के दूसरे रोज स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सरपरस्त आला खलील सत्तार, मरकजी चेयरमैन नॉर्थ जोन डॉक्टर अरशद हनीफ, खालिद सलीम मलिक और लाहौर के 12 कॉलेजेस की तालिबात समेत पोल्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मौके पर मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात के दरमियान कुकिंग के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। तालिबात ने कुकिंग मुकाबलों को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे मुकाबलों का तसलसल से इनेकाद होना चाहिए। लाहौर समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। अमराज़ क़ल्ब से मुतल्लिक आगाही के लिए शहर में मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक़िद हुए और रैलियां निकाली गईं। अदरीस खादिम की रिपोर्ट। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल और डेंटल कॉलेज के तहत वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर इमरजेंसी ब्लॉक से अड्डा प्लाट तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मजरूर रहमान, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर एजाज चांडियो और नर्सिस समेत डेंटल कॉलेज के तलबा व तालबात ने भरपूर शिरकत की। शुरका का कहना था कि वॉक का मकसद शहरियों में बढ़ते हुए अमराज़ क़ल्ब के बारे में आगाही पैदा करना है, ताकि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके खुशगवार जिंदगी की तरफ गामज़न हो सकें। ये वॉक बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए हमने वॉक अरेंज किया ताकि लोगों को बता सकें कि जो दिल की बीमारियां हैं उनके बारे में। इसी तरह NIPRC VD के जरिए तमाम अलहमरा हॉल नंबर 1 में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर बिलाल जिक्रिया, प्रोफेसर शहरयार अहमद शेख और प्रोफेसर अंबर मलिक मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से सेमिनार में शरीक हुए। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, डॉक्टर मसूद सादिक, डॉक्टर अहमद शहबाज और आतिफ बिन मंसूर समेत डॉक्टर्स और माहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तिब्बी माहिरीन ने दिल के मरीजों को हिदायत की कि वो नमक और घी का इस्तेमाल कम करें और ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करें। माहिरीन का कहना है कि सेहतमंद दिल के लिए सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल और वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ इदरीस खादिम, सिटी 42। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में 2 रोज़ा समर सेल मेले का आगाज हो गया। पहले रोज खवातीन का रश दीदनी रहा। किसी होटल के पर्ल कॉन्टिनेंटल में मुनक़िदा समर सेल मेले में 15 से ज़ायद डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात, हैंड बैग्स और ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में शहरियों खसूसन खवातीन का रश देखने में आया। खवातीन का कहना है कि एक ही छत तले कपड़े, ज्वेलरी और हैंड बैग समेत दीगर अशिया मैसर आना खुशाइन है। उन्होंने कहा कि ऐसे सेल मेलों में मौसम की मुनासबत से खूबसूरत और दिलकश रंगों के मलबूसात, डिजाइन और कलर्स बआसानी मिल जाते हैं। नुमाइश का ऑर्गेनाइजर राना आमिर अमीन का कहना है कि मेले का मकसद शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया एक ही जगह पर अर्जा निर्खों पर फ्राहम करना है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहां लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असेंबली शारिक मलिक की अजीजा आमना मलिक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आमना मलिक ने गवर्नर हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरयाल ताजपुर से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा, सदर PP वस्ताई पंजाब इम्तियाज सफदर वड़ाइच, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद, हाजी अजीजुर रहमान चंद, राजा आमिर, औरंगजेब बरकी, अफनान भट्ट और तनवीर भट्ट समेत पीपल्स पार्टी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। आमना मलिक ने सदर आसिफ अली जरदारी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी अलामत और वाहिद जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। दूसरी जानिब बावसूख ज़राए के मुताबिक आइंदा इलेक्शन में आमना मलिक पीपल्स पार्टी के टिकट पर साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। माल रोड से फरियाल तालपुर के तारीखी बैनर्स और पोस्टर्स हटा दिए गए। मुशीर वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद असलम गिल का कहना है कि पंजाब हुकूमत के इमा पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा के बैनर्स हटाए गए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और सदर PP शोबा खवातीन की सदर फयाल ताल की लाहौर आमद के मौके पर जिमखाना से गवर्नर हाउस तक माल रोड पर तारीफी बैनर्स, पोस्टर्स और तस्वीर आवेजा की गई थी, जिन्हें गुज़िश्ता रात जिला इंतजामिया की जानिब से उतार दिया गया। चौधरी मोहम्मद असलम गिल ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब कुछ हथकंडों पर उतर आई है। बैनर्स उतारकर मुस्लिम लीग नून ने सियासी अदम बर्दाश्त का सबूत दिया है। कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी पंजाब ने सिफारिशात पार्टी क़यादत को भिजवा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत के हवाले से फैसले के बाद कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 अराकीन नाअहल करार दे दिए थे। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी पंजाब की ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिशात से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हाजी अजीजुर रहमान चंद की गुलबर्ग में रिहाइशगाह पर इजलास हुआ, जिसकी सदारत PP पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वड़ाइश ने की, जबकि इस मौके पर राजा रियाज ज़िक्रिया बट समेत दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इजलास में तय किया गया कि खारियां, साहिवाल और लाहौर से पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी काफिले के अराकीन को सपोर्ट करेगी। इम्तियाज सफदर वड़ाइश ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए बताया कि हतमी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां गुलाम हुसैन शाहिद ने कहा है कि तंजीमी अहदेदार और कारकुन यूनियन काउंसिल की सतह पर मुतहरिक होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुंचाएं। वो मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तंजीमी इजलास की सदारत के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। इजलास में लीगी रहनुमा सैयद सरफराज हैदर शाह, मियां अदनान सनाउल्लाह, खलील अहमद विर्क, राना असद, नसीर अहमद, काशिफ ज़हीर, आरिफ खान और दीगर मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। मियां गुलाम हुसैन शाहिद ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात से कबल बास मुफाद परस्त सियासतदान नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने तंजीमी अहदेदारों और कारकुनों को हिदायत की कि वो यूनियन काउंसिल की सतह पर मुतहरिक होकर मुस्लिम लीग नून का मंशूर और आवामी फलाह के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से आवाम को आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ड्रोन हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। कबायली अवाम अमन चाहते हैं, मगर कोई इनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं। कैलवरी ग्राउंड में PTI के मरकजी मीडिया सेल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, मियां एहसानुल हक, हामिद जमान, सैयद अली हारून शाह और तलत नकवी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ड्रोन हमलों की हमेशा मुखालफत की है और अब अमरीकी अवाम भी हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अमरीका अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए कबायली इलाकों पर ड्रोन हमले फौरी बंद करे। अद्वियात के महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के बारे में पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट और फार्मेसी चेन्स के मालिकान शरीक हुए। PPA हाउस में मुनक़िदा सेमिनार में नदीम इकबाल, मंसूर सईद, फुरकान हाशमी, महमूद अहमद, डॉक्टर आसिम अतीक, डॉक्टर अब्दुल्ला गिल, खालिद नूर, इमरान मुमताज़ और नूर मेहर समेत फार्मासिस्ट, फार्मेसी चेन्स के मालिकान और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेमिनार में लेक्चर देते हुए सीनियर फार्मासिस्ट ने अद्वियात के पेचीदा नुस्खों को पढ़ने और मरीजों को नुस्खे के मुताबिक अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में आगाही देने के बारे में रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि अद्वियात के महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने में फार्मासिस्ट का कलीदी किरदार है। सेमिनार के शुरका को फार्मासिस्टी के जदीद रुझानात के बारे में आगाही दी गई। गुमशुदा 17 साला ज़हनी मासूर लड़के को 10 रोज गुजर जाने के बाद भी तलाश ना किया जा सका। अहले खाना ने मुजी मजहर के बारे में इतला देने वाले को बतौर इनाम 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ज़हनी तौर पर माजूर मुजी मजहर के वालिद मजहर जफर ने सिटी 42 को बताया कि उसके बेटे 19 सितंबर को सुबह सवेरे 219 कैलवरी ग्राउंड में वाक़े घर से उस वक्त निकल गया जब सब घर वाले सो रहे थे। इसने बताया कि अहले खाना ने मुजीब को स्टेशन जाने वाली लोकल बस में सवार होते हुए देखा, जबकि मुतल्लिका बस का अमला कहता है कि लड़का स्टेशन स्टॉप पर उतर गया। इसके बाद इसका कहीं पता नहीं चला। मजहर जफर ने अपील की है कि गुमशुदा बच्चे को कहीं भी देखने वाले 0306 432 4636 और 0306 4414757 या 0423668312 पर इतला करें। इतला देने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। FRA के नायब सदर इफ्तिखार चौधरी के बेटे फैजान इफ्तिखार की दावत वलीमा बागबानपुरा में हुई, जिसमें FBR के अफसरान और सियासी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की।
फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन के नायब सदर खां चौधरी के साहबजादे फैजान इफ्तिखार की दावत वलीमा बागबानपुरा में हुई, जिसमें रुकन सूबाई असेंबली राहीला खादिम हुसैन, साबिक रुकन सूबाई असेंबली वसीम कादिर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद असलम भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू खुल्लालिद सुल्तान, मरकजी सदर FBR मियां अब्दुल कयूम, सईद नईम, अब्बास शाह, मलिक आमिर रियाज, आशिक हुसैन बुखारी, असर जावेद, खालिद परवेज, कैसर रशीद, मियां जावेद, खुरम बशीर, समर बशीर, चौधरी नजीर समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और नौबहाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर आसिफ महमूद कुरैशी रिटायर हो गए। प्रिंसिपल के एजाज में अलविदाई तकरीब कॉलेज हॉल में मुनक्किद हुई। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर आसिफ महमूद कुरैशी के एजाज में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर उमर अहमद, प्रोफेसर काशिफ फराज, नदीम अहमद अशरफी, सरवर शाद, हाफिज तोकीर अहमद, प्रिंसिपल रावी रोड कॉलेज डॉक्टर अली जहीर मेनहास ने शिरकत की। वाइस प्रिंसिपल उमर अहमद ने कहा कि डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने 2 साल पहले इंतहाई मुश्किल हालात में कॉलेज का चार्ज संभाला था। डॉक्टर आसिफ ने स्टाफ को मुत्तहिद किया और कॉलेज को दरपेश मसाइल से निकाला। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।